360 रुपए दे देते ना। चलो ये बंद करो दुकान। नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰੋ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਗੱਡੀ। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ। सिर्फ एक गरीब आदमी ही क्यों, ये वो लोग होते हैं जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। आपकी चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, वहां भी आप नहीं जाएंगे? जाए ना जरा शुगर मिल के ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक वीडियो देख रहा था और सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर की जाए और इस पर एनालिसिस किया जाए कि किस तरह से जो है वो हमारे अफसरान लग्जरी और बड़ी गाड़ियों में बैठकर मजिस्ट्रेट साहिबान जो हैं वो सब्जी की कीमत चेक करने जाते हैं और शायद उन्हें सब्जी बेचने वाले का जुर्म इतना बड़ा दिखाई देता है कि उसे कहा जाता है कि आप इस सब्जी वाले को गिरफ्तार करें, इसका कारोबार बंद करें, इसकी दुकान को सील करें। ये वीडियो है, ये वीडियो आप देखिएगा, फिर इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ये आप सुनिएगा। 360 रुपए दे देते ना। देते ना। चलो ये बंद करो दुकान। चलो बाहर आओ। करो बंद। नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ नहीं करना चाहते कारोबार ते ना करो। आगे सुनिएगा, अल्फाज सुनिएगा, फिर इस पर एनालिसिस करते हैं। बाहर निकलो। नहीं बिठाया है ना। सामान जो रखा हुआ। करो बंद दुकान। करो सील ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। करो सील ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ दुकानें, यानी इनकी दुकानें सील कर दें। कौन है? सब्जी फरोश। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ, इनको गाड़ी में डालें, मोबाइल में। किधर है पैरा वाले? आपके पास ही इसे पकड़ के दुकान में छोड़। किधर है पीरा वाले? ये जो अभी नई पीरा फोर्स इन्होंने बनाई है जिस पर आवाम के ही जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये आवाम की फैसिलिटेशन के लिए होती और ये उन ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाती जो वाकई जो महंगी चीनी बेच रहे हैं, जो महंगा खुला दूध डिब्बे में पैक करके बेच रहे हैं। लेकिन बेचारा आम सब्ज़ी वाला जो है वो सबसे आसान टारगेट होता है क्योंकि ज़ाहिर है उसके तो कहीं लिंक्स नहीं होते। अगर वो इतने लिंक्स होते तो वो सब्ज़ी क्यों बेच रहा होता है। आगे सुनिएगा, फिर इस पर एनालिसिस करते हैं। काम करने का चलो जी। और कौन सा क्रीम है आगे से डालो गाड़ी में। अब ये एक पूरे कॉन्वाय के साथ मुकम्मल लोडेड एक विद वेपन्स, जिसमें पुलिस भी साथ है, जिसमें नई पेरा फोर्स जो बनाई गई है वो भी साथ है और ये मौसूफ़ जो हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और ये आकर सारे का सारा इन्हें जो प्राइस में हाई जो है रेशो नज़र आ रही है वो इससे सब्ज़ी फरोश में नज़र आ रही है जो कि टमाटर बेच रहा है। शायद ये थोड़ी सी हिम्मत करें और वाकई नो डाउट महंगाई नहीं होनी चाहिए, मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, इसकी किसी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक गरीब आदमी ही क्यों सबको आसान टारगेट जो है वो मिलता है। इसकी आपने दुकान भी बंद करवा दी, इसकी आपने सील भी करवा दी, इसको गिरफ़्तार भी करवा दिया। अब ये बेचारा दुकानदार जो है वो जलील होगा, ज़ाहिर है उसका जो एक लंबा प्रोसेस गुजरेगा। ये वो लोग होते हैं जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। मैडम, हमारी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब साहिबा से कि ये वो लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। अगर आपने वाकई इनके लिए कुछ करना है तो आप वो जो डब्बे का खुला दूध है जो बाहर 110 या 120 रुपये लीटर मिलता है, ये 250 रुपये से ज़्यादा लीटर पैक करके बड़ी कंपनीज, अब हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते लेकिन सब जानते हैं कि जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, यानी मोर देन 200% मुनाफा ले रहे होते हैं। इसी तरह आपकी चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, वहाँ भी आप नहीं जाएंगे। आप ज़ाहिर है वो जो लास्ट रिटेलर होगा उसको आप पकड़ लेंगे, लेकिन आप जाए ना ज़रा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप वाकई मुनाफाखोरी कम करनी चाहते हो तो किसी शुगर के ऊपर कार्रवाई, शुगर मिल के ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। वजह यह है कि वो बड़े लोग हैं, आप अगर 17 में हैं तो वो 22 वाले उससे भी ऊपर लोग हैं। वो लोग हैं जो 22 वालों को भी अपॉइंट करते हैं, वो 20 वालों को भी अपॉइंट करते हैं, तो वहाँ आपके पर जलते हैं, वहाँ आप नहीं जाएंगे। इसी तरह आपने अगर यही मुनाफाखोरी की, आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं, यही टमाटर, यही सब्ज़ी आपको इसी कीमत से, यानी ये 360 का या 50 का इन्होंने आधा किलो दिया, आपको वहाँ से 1350 के भी आधा किलो मिलेंगे। वहाँ आपको इतनी हाई प्राइस मिलेंगी, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा। लेकिन वहाँ आप नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप 17 में हैं तो वो 20 या 22 वाले हैं, वहाँ जाने से आपके पर जलेंगे। तो इस तरह के वाक़यात, और सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मौसूफ़ ऑफिसर्स हैं, जो मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये मास्टर करने के बाद, एक बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपकी ये हालत है, अगर आपका ये रवैया है एक आम शहरी के साथ, आप क्यों भूल जाते हैं मैडम कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आप इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसों के ऊपर आप पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट मीन अवाम के नौकर, आप अवाम के नौकर हैं।
आप जिस शख्स के नौकर हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी का नौकर हूं या आप किसी के नौकर हैं और उसी के पैसों पर आप चल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसकी तजलील करें और उसका मेयार ज़िंदगी, यानी जो मालिक है उसका मेयार ज़िंदगी डाउन है और जो नौकर है उसका मेयार ज़िंदगी ऊपर है। तो आपके अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। जैसे आप टमाटर वाले से ये पूछ रही हैं कि आप क्यों बेच रहे हैं, अगर यही सवाल आवाम ने इन्हीं अफसरान से, इस ब्यूरोक्रेसी से पूछना शुरू कर दिया कि आपकी तनख्वाह तो 80,000 रुपये है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो घर है, आपके पास जो मोबाइल है, आपका जो पर्स है वो तो लाखों रुपए का है, आपके जो कपड़े हैं वो लाखों रुपए के थे, ये लाखों रुपए कहाँ से आपके पास आ रहे हैं? नो डाउट हमारे बहुत अफसर, मैं एक अरसा से ब्यूरोक्रेसी कवर कर रहा हूँ, कस्टम कवर करता आ रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अफसरान हैं। अब मैं उनके नाम लेना शुरू करूँ कि एक लंबी फहरिस्त बन जाए कि जो काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम ऐसे अफसरान देखते हैं कि जो आवाम की खिदमत की बजाय आवाम की तजलील का बायस बन रहे हैं और आवाम को सरेआम तजलील किया जा रहा है, कैमरे के सामने तजलील किया जा रहा है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस पर हम क्या कर सकते हैं? बहसीयत जर्नलिस्ट हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं और ये बात हकाम वाला के सामने रख सकते हैं कि देखें, जब अब आवाम के मैंडेट के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहबा आए रोज़ तकरीर कर रही होती हैं, हम छोटे शहरों से शुरू करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पास देंगे, हम ये करेंगे या वो करेंगे, बहुत अच्छा है, आप आवाम की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हैं आप करें, लेकिन कम से कम आवाम की तजलील तो ना हो। और जब आपके ऊपर बात आती है, आप छोटी छोटी बातों को भी नोट कर रहे होते हैं। सिंध गवर्नमेंट के तर्जमान आपके मतलब क्या कह रहे हैं वो आपको सब पता है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आवाम के ऊपर क्या बीत रही है, आवाम किस कुर्ब में मुब्तला है। सैलाब तो छोड़ दें, सैलाब मुतासरीन तो अपनी जगह हैं। शहरों के अंदर जिस तरह से आपने पेरा फोर्स बनाई, बहुत अच्छा है कि आपने इसलिए बनाई कि चलें आप मुनाफाखोरी पर काबू करेंगे, तो ये आगाज़ बिग गन से करें, बड़ी कंपनी से करें, वो कंपनी जिसका शैम्पू साबुन, वो कंपनी जिसकी चीनी आपकी, शुगर आपकी, बल्कि बहुत अच्छा आपके लिए आसानी होगी कि जितने भी शुगर वाले हैं वो तो आपके घर के हैं, शुगर की कीमत कम कर दें, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या फिर शुगर पर पाबंदी लगा दें, वैसे ही ये मुज़र सेहत है। ये भी हल हो सकता है ना, अगर सस्ती आप नहीं कर सकते तो। वजह यह है कि शुगर मिल्स जो हैं वो बड़े लोगों की हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, सब लोग जानते हैं किन किन की हैं। इसी तरह आप जो अगर आपको ये महंगा लग रहा है खुला दूध या नाकस लग रहा है, तो आप वो कंपनी का जो दूध है जो कि 200% ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, पीरा को आप वहाँ पर एक्टिव करें। लेकिन ये पीरा हो या पंजाब पुलिस हो या जो भी आपके, ये आम आदमी को क्यों आसान टारगेट मिलता है? दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है और ये सवाल होता रहेगा। ये सवाल तब तक होता रहेगा जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बेचारा जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी कितनी दिन ब दिन जो है वो अजीरन होती जा रही है। और इस सब्ज़ी वाले के साथ कौन होगा? शायद वोट के लिए तो आप सब लोग हों, सारी सियासी जमातें हों, रोटी कपड़ा मकान की भी बातें की जाएं और आप बड़े बड़े बुलंदोबाला दावे भी करें कि हम बड़े शहरों के नहीं, हम छोटे शहरों को ये करेंगे, हम इलेक्ट्रिक बस देंगे। अब इलेक्ट्रिक बस इन्हें देना दे खुदा के वास्ते, जिसका रोज़गार है। और ये जो अल्फाज हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, आप ये अल्फाज, ये जो भी हतून है, आपको पता होगा ये कहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर, कौन सा इलाका है, आप कारोबार बंद करना है तो आप बंद कर दें। तो क्या आप कारोबार बंद करवाना चाहते हैं लोगों के? ये सवाल है। क्या आप लोगों को अरेस्ट करवाना चाहते हैं? और क्या ये जो टमाटर बेच रहा था उसका इतना बड़ा जुर्म था कि आप उसको बंद करवाएं, सील उसकी दुकान करवा दें, कारोबार ठप करवा दें, उस बेचारे से उसका रोज़गार ही छीन लें? क्या ये खुद अपने फार्म से पैदा कर रहा है ये टमाटर, ये कहीं से खरीद के ला रहा है बड़ी मार्केट से? वो बड़ी मार्केट में जो पैदा करने वाला है टमाटर या जो फार्मर है वो कौन है? वो भी बड़ा ज़मींदार है और वो भी कहीं ना कहीं जाके उसके भी ताने बाने मिल जाते हैं। तो अगर आप वहाँ से चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे और अगर आप समझते हैं कि इस दुकानदार को पकड़ कर आप सब अच्छा दिखा देंगे, तो कौम कैसे इसे एक्सेप्ट करेगी? वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जहाँ की भी बात हो, आवाम की तजलील जो है उसकी आवाम भी इजाज़त नहीं दे सकती और आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वाकई समझते हैं कि आप आवाम की बेहतरी करना चाहते हैं तो पब्लिक सर्वेंट को, आवाम के नौकर को उसी मुकाम पर रहना चाहिए, क्योंकि वो आवाम का नौकर है और आवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए वही लोग लेकर आएँ जो वाकई आवाम के लिए कुछ कर सके। थैंक यू वेरी मच।